हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 8 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके विज्ञान विषय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड के द्वारा क्लास 8 की परीक्षा की डेट की घोषणा कर दी है और झारखंड बोर्ड के क्लास 8 की परीक्षा 10 मार्च को होनी है। उनको लेकर हम ला चुके हैं, आपके लिए लेके आ चुके हैं विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा में बार बार पूछता है और इस बार भी पूछा जाएगा। साथियों, अगर आप हमारी वीडियोस को देख के जाते हो तो आप परीक्षा में बहुत बेहतरीन करोगे। साथियों, ये हमारे क्लास 8 की वीडियो का पहला वीडियो है, यानी कि 2025 के लिए क्लास 8 का हमारा पहला वीडियो। और ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे 2 या फिर 3 वीडियोस मिलेगा। अगर आप इनको देख के चले जाते हो तो आप क्लास 8 की परीक्षा में गर्दा उड़ा दोगे, जैसे आपके सीनियर, आपके भाई बहन 10th 12th की परीक्षा में गर्दा उड़ा रहे। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो को देख के जानी है और परीक्षा में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कैसा कैसा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है साथियों, ये 2024 की परीक्षा में पूछा गया, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि झारखंड बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे सवाल 2024 में झारखंड बोर्ड ने पूछे थे और ये 2025 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि झारखंड बोर्ड में आपको 2 पेपर दिया जाएगा। ये पेपर सेकंड है। पहले पाली में परीक्षा आपकी जो है पेपर 1 की होगी। यहाँ पे गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आपके दूसरे पाली में आयोजित कराई जाएगी। सेकंड सिटिंग में आपकी परीक्षा आयोजित होगी। प्रत्येक विषय से साथियों आपके 50-50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 150 सवाल आपको पूछा जाएगा और टाइम साथियों आपको दिया जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, 150 सवाल के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ लोगे आसानी से। क्लियर है साथियों? अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि सर परीक्षा में कैसे सवाल पूछेगा। तो ये पेपर सेकंड में आपके 3 पेपर हो गए, 3 सब्जेक्ट, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। पेपर 1 में आपको साथियों कैसा पूछा जाएगा? तो पेपर 1 में आपका रहेगा हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, और कोई आप एक्स्ट्रा लैंग्वेज, जैसे कोई संस्कृत लिए होंगे तो संस्कृत का, कोई नागपुरी लिए होंगे, कोई पंचपरगनिया खोटा, तो उनका एग्जाम लिया जाएगा। क्लियर है? सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। सर एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना है और ओएमआर शीट पे कलर करना। क्लियर है? अब हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो विज्ञान का होगा। फिर हम लोग सामाजिक विज्ञान, गणित, सारे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे 2024 में पूछा गया, कैसे 2023 में पूछा गया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीज करा देंगे, ताकि आप परीक्षा में बहुत बेहतरीन कर पाओगे। निश्चित तौर पे आप परीक्षा में गर्दा उड़ा के आओगे। क्लियर साथियों? शुरू करें बिना टाइम वेस्ट के? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो तो विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे सर? 50 क्वेश्चन विज्ञान। इस तरह से आपको डायरेक्ट पेज दिया जाएगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारी जानकारी लिखी रहेगी। 51 नंबर से आपका विज्ञान का क्वेश्चन शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहले आपका गणित का क्वेश्चन रहेगा। गणित का क्वेश्चन 1 नंबर से 50 नंबर तक रहेगा। क्लियर है साथियों? 51 से लेकर 100 तक आपका विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा और 101 से लेकर साथियों 150 तक आपका सामाजिक विज्ञान का सवाल रहेगा। क्लियर है? ये पेपर 2 का हो गया। वैसे आपका पेपर 1 में भी रहेगा। जब पेपर 1 सॉल्व करेंगे तो उनके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका सर किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है सबसे छोटी कोशिका। क्लियर है? अगर पूछ ले सबसे बड़ी कोशिका, तो याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना शुतुरमुर्ग के अंडे, किसके सर? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, और माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। दूसरा हमारा सवाल पूछा गया था साथियों, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप अगर हिंदी मीडियम से देते हो तो हिंदी में देना, कोई इंग्लिश मीडियम के तो वो इंग्लिश में दे देगा। क्लियर है? बोला गया है डेंगू परजीवी का वाहक है। सर डेंगू कैसे फैलता है? तो सर एक चीज हम लोग पढ़े थे, मादा एनोफिलीज मच्छर से। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला बोला गया 53 नंबर कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पे पूछा गया साथियों। अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड में पाया जाता है, तो आपको याद रखना ब्रोमीन। ब्रोमीन साथियों एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होती है। सर ऐसे धातु भी होती है क्या जो कमरे के ताप पे द्रव होती है? हाँ सर, अगर धातु पूछे तो आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, धातु अगर पूछे तो आपको याद रखना पारा। पारा एक ऐसी धातु है सर जो कमरे के ताप पे द्रव होती है। देखो पारा सर 2 शब्द का है, पारा, वैसे ही धातु भी 2 का होगा सर, 2 का। ठीक है, तो याद रह जाएगा। ब्रोमीन सर 3 है, ब्रोमीन 3 शब्द से बना, 3 अक्षर से, और धातु भी 3 से बना। आप इस तरह से रिलेट करके इनको याद कर लोगे। क्लियर है? इस बार पूछा अधातु तो हो सकता है इस बार धातु भी पूछ ले।
अगला सवाल पूछा गया, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो याद रखना प्यारे बच्चों, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल। आप बैटरी देखोगे ना, बैटरी में एक पॉजिटिव होता है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। क्लियर है, वही पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया प्यारे बच्चों, आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। आदर्श ईंधन का कौन सा गुण नहीं है? सर आदर्श ईंधन तो सस्ता होता है, ये तो सर उनका गुण है। ये सहजता से उपलब्ध भी हो जाते हैं, सर ये इनका गुण है। लेकिन सर महंगा होना ये आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आदर्श ईंधन का गुण जो है नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो 56वां नंबर सवाल दिया गया साथियों, बल है। तो बल क्या है साथियों? तो बल एक तरह का क्या है? अपकर्षण है। बल क्या है? एक तरह का पुश है। बल हम लोग बोलते हैं एक तरह का पुश है सर, धकेलना जिसको बोलते हैं। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा साथियों? पुश है, यानी कि धकेलना, अपकर्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर बल का सर एसआई मात्रक पूछ ले तो आपको याद रखना न्यूटन होता है। क्लियर है साथियों, न्यूटन होता है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ऐसा संसाधन जो समाप्त हो जाए। सर वायु समाप्त होगी क्या? नहीं सर, वायु तो बहुत ज्यादा है। सूर्य का प्रकाश भी सर समाप्त नहीं होगा। एक चीज है सर खनिज, यानी कि कोयला हो गया सर, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये सब चीज समाप्त होने वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 57 नंबर का 3 नंबर। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्विक गर्मी का कारण है। साथियों यहाँ पर वैश्विक गर्मी के कभी कभी वैश्विक उष्णन भी रहेगा या फिर ग्लोबल वार्मिंग रहेगा। तो इनका कारण है साथियों, तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो आप याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी लिखा मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कभी कभी साथियों इसके जगह पे मीथेन आपको मिल जाए तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन याद रखना है आपको, इतना छोटा छोटा चीज बता रहे हैं। ठीक है, अगला आपको देखो एक चीज आप करना क्या, कमेंट में आप जैसे वीडियो देख लोगे ना तो कमेंट में बताना कि सर हमारा 50 में कितना सही हुआ, कितना आपको पहले से पता था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना, अगर गंदा पानी पियोगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? टाइफाइड रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों कि पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं, पृथ्वी अचानक हिल गया तो उनको क्या कहेंगे साथियों? भूकंप कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला हम लोगों का प्रश्न दिया गया 61 नंबर, द्वितीयक प्रदूषक है साथियों, इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो याद रखना साथियों, NO2 हमारा द्वितीयक प्रदूषक है। सर प्राथमिक कौन हो गया? तो ये दोनों साथियों हमारा प्राथमिक प्रदूषक है। CO2 और SO2 हमारा प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड साथियों हमारा प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि NO2 जो है साथियों हमारा कौन सा है? तो वे द्वितीयक प्रदूषक है। आपको ये याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल, यानी कि कोशिका जो है सांस लेता है साथियों, श्वसन जो करता है वो कहां से लेता है? तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया से। क्लियर है प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है, कोशिका की खोज कब हुई? तो ये तो सब बच्चा को पता है सर, 1665 में कोशिका की खोज हुई थी। सर किसने की थी? तो आपको यह भी पता होगा सर, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसकी खोज? कोशिका की खोज। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जो आप लोग पेंसिल लिखते हो, रूल बोलते हो, जो उसका लीड किससे बना रहता है? तो याद रखना सर, ग्रेफाइट से बना होता है। किससे बना रहता है? ग्रेफाइट से। अगला सवाल पूछा गया हमारे बीच 65वां नंबर, बोला गया साथियों कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि जीवों से प्राप्त। साथियों जो जीव जंतु से दबने के बाद बनता है, सर कोयला तो जीवाश्म ईंधन है सर यहाँ, लेकिन पूछा नहीं है। सर प्राकृतिक गैस भी तो जीवाश्म है, पेट्रोलियम भी तो जीवाश्म है, यानी कि हमारा जो लकड़ी हो जाएगा साथियों वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो 66 नंबर बोला, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं। जब आप हाथ रगड़ते हो तो हाथ में आपकी गर्मी उत्पन्न होती है ना, तो विद्युत उत्पन्न होती है। सर कौन सा विद्युत होता है? तो क्या आपका हाथ रगड़ने से गर्मी होता है, आप दूसरे को वो छू दोगे तो उनको भी बहुत ज्यादा गर्म लगेगा? नहीं सर, यानी कि वो आपके हाथ में स्थिर रह जाता है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्थिर विद्युत। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो जाएगा कि रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है साथियों? स्थिर विद्युत। अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर, बोला गया विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है साथियों? विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। यानी कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस से चिपकेगा, माइनस रहेगा तो साथियों प्लस से चिपकेगा। आपको तो पता होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। जैसे साथियों बॉय जो है गर्ल से चिपकना चाहता है कि भाई वो हमारी होती, ये हमारी होती, यू कैन से दैट। समझ गया? चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत के बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन बोला गया, हार्मोन क्या है? तो हार्मोन साथियों, हार्मोन जो आपके शरीर में होता है, सभी के शरीर में होता है, एक केमिकल
केमिकल पदार्थ है, यानी कि रासायनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है साथियों? रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन हमारे शरीर में होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। हार्मोन के बहुत सारे कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु से साथियों कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रखना टीबी, जिसको बोलते हैं क्षय रोग। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, 70 नंबर सवाल पूछा गया कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, बहुत ज्यादा विषैली, अगर आप इनको सूंघ लोगे ना तो आपका जीवन खत्म है साथियों। तो हम आपको बताए होंगे पहले भी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है, अगर आप इनको सूंघ भी लेते हो तो आपका जो है डेथ पक्का है। क्लियर है साथियों? तो आपको वीडियो में मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो साथियों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो अगला वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, विज्ञान की एक नहीं 2-3 वीडियो और आएंगे, बहुत ज्यादा चीजें हैं, सब करा दूंगा ताकि आपको कुछ भी नहीं छूटे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला बोला है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सर प्रोटीन कहां पे बनता है? तो आपको याद रखना है राइबोसोम में बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों 72 नंबर, एड्स एक बीमारी है जो किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है साथियों? तो रुधिर धारण से। जैसे मान के चलो किसी को एड्स की बीमारी है ना, उनको जब जो है वो उनका ब्लड जब दूसरे को चढ़ा जाएगा तो वो बीमारी जो है एड्स वाली जो बीमारी है वो तीसरे व्यक्ति यानी कि जिस पे ब्लड चढ़ा जाएगा उन पे भी चल जाएगा। क्लियर है? अगला पूछा गया साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत का जो धारा होता है साथियों, जो विद्युत धारा होता है करंट, वो क्या उत्पन्न करता है? तो ये आपको याद रखना, विद्युत से सर उष्मा निकलती है। सर कहाँ उष्मा निकलती है हमने नहीं देखा। आपके घर में हीटर होगा ना प्यारे बच्चों, हीटर से देखो उष्मा निकलती है। हाँ सर उष्मा तो निकली। अच्छा रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव, सर चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? सर इनका प्रयोग साथियों, विद्युत धारा का प्रयोग चुंबक के लिए भी किया जाता है। सर रासायनिक और क्या किया जाता है? सर इसका तो आंतरिक में भी यूज किया जाता है, जैसे सर मान के चलो इनका प्रयोग किया जाता है पंखा उंखा में सर रासायनिक के तौर पर। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों, दाब का मात्रक है। देखो दाब का मात्रक क्या होता है? सर पास्कल होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि दाब का एक और मात्रक होता है सर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर सर इनका एक और होता है। तो सर कौन सा लगाए? तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या बोला? 1 और 2 दोनों। हाँ सर ये दोनों तो हो जाएगा, पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो आपको आंसर याद रखना ये दोनों हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अगला हमारा 75वां नंबर सवाल है। अगला 75वां नंबर बोला गया ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? साथियों ज्वाला जो उष्मा निकलती है इस तरह से, उसके कितने क्षेत्र होते हैं? तो आपको याद रखना 3 क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 76वां नंबर, बोला गया मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा साथियों हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। समझ गए? अगला हमारा प्रश्न है 76 के बाद 77वां नंबर, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो याद रखना साथियों अधातु जब है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। कैसा होते हैं? अम्लीय। और अगर मेरे प्यारे बच्चों धातु के ऑक्साइड पूछ ले तो सर तो धातु के हो जाएंगे क्षारीय। अ से अधातु होगा साथियों और अ से अम्लीय होगा। क्लियर है? धातु का साथियों क्षारीय हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया 78 नंबर, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। सर आग अगर उत्पन्न चाहिए तो इसके लिए तो ईंधन चाहिए सर, जिसको हम लोग जलाना चाह रहे हैं। और क्या चाहिए सर? जलाने के लिए तो कोई चीज चाहिए, माचिस चाहिए सर, उष्मा चाहिए। हाँ जी। और क्या चाहिए? वायु चाहिए, वायु यानी कि ऑक्सीजन। तो इनमें से सभी इनका आंसर हो जाएगा, यानी कि आग जलाने के लिए 3 चीज जरूरी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है आग उत्पन्न करने के लिए कितनी चीज जरूरी है साथियों? 3 चीज। एक तो ईंधन होना चाहिए, वायु होना चाहिए और उष्मा होना चाहिए। अगला सवाल पूछा गया 79, मलेरिया रोग का कारण है। भाई मलेरिया कैसे फैलता है? तो प्रोटोजोआ से। ठीक है, मलेरिया कैसे फैलता है? प्रोटोजोआ से। अगला सवाल हमारा पूछा गया 79 के बाद 80 नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? सर कुचालक किनको बोलते हैं? जिसमें विद्युत जो है नहीं पार कर सकती। जैसे मान के चलो एक रस्सी ले लो जी, रस्सी में करंट जाएगा नहीं सर, रस्सी में तो करंट नहीं जाएगा, तो ये रस्सी क्या हो गया? कुचालक हो गया। लोहा में सर, लोहा में तो करंट मार देता है लोहा भिराते, तो वो सुचालक हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसमें करंट नहीं जाता है। सर तांबा का तार में तो करंट जाता है, लोहा में भी करंट जाता है सर, एल्युमिनियम में भी करंट जाता है, लेकिन रबड़ में सर करंट नहीं जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा कि विद्युत का कुचालक है। चलो सही है, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। बोला गया है निम्न में से कौन सी गैस दहन के लिए उपयोगी? हम आपको बताएं कि दहन के लिए 3 चीज चाहिए सर, वायु चाहिए, और वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन हम लोगों को चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया 82 नंबर, बैलगाड़ी द्वारा जो है किसी गाड़ी को खींचना, बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार के बल का उदाहरण? भाई बैल जब गाड़ी को खींचेगा तो उसका कहां बल लगेगा सर? तो उसका जो मसल्स है, उसका जो बॉडी का जो मांस है उसमें बल लगेगा साथियों। तो उसको हम लोग कौन सा बल बोलेंगे?
स्पेसिएबल बोलेंगे। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगला हम लोग सवाल देखते हैं, एक अधातु जो कठोर होता है, तो एक अधातु जो सर कठोर होता है कौन सा होता है सर, तो याद रखना हीरा। हीरा सबसे कठोर चीज है, हीरा जो है साथियों सबसे कठोर पदार्थ है और एक अधातु है। क्लियर है साथियों, याद रह जाएगा, हाँ सर याद रह जाएगा। ठीक है, आइसक्रीम वाला गुजर रहा था अभी, खा लेना। ठीक है, खा के जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना आइसक्रीम खा लेना और मुझसे जो है फोटो भेज देना। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको लिख लो 9835146164। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, सबको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहां पे क्लिक करना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना ताकि जो वीडियो मिले, जो पीडीएफ मिले, हम आपसे बात करें तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाओ। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बोला गया निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा, संश्लेषित यानी जिसको बनाया गया है, कौन बनाया सर, आदमी ने बनाया, तो रेयन आपको याद रखना। क्लियर है साथियों। अगला बोला गया है किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है, तो याद रखना ओजोन परत साथियों सीएफसी के कारण क्षय होता है, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है 86 नंबर, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या, तो युग्मनज में कितने केंद्रक पाए जाते हैं साथियों, एक केंद्रक पाए जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको बहुत बार बताए हैं किण्वन कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है, वृद्धि हार्मोन कहां से निकलती है हमारे सर, तो पीयूष ग्रंथि से निकलती है। कौन सी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलती है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि इसका नाम है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला बोला है एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, एक धातु पे दूसरी धातु का परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। अगला सवाल पूछा गया 80-90 नंबर, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, जंतु से इनमें से कौन सा जो है जो जंतु द्वारा मिला, सर दाल तो नहीं सर, शहद। शहद किससे मिलता है, जंतु से, मधुमक्खी से, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला सवाल पूछा गया प्यारे बच्चों, किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है, घर्षण यानी कि साथियों फ्रैक्शन किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है, तो याद रखना ग्रीज लगाकर, तेल लगाकर, तो दोनों से किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा इनमें से ये 1 और 2 दोनों। ठीक है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है हमारे बीच, एक टेडपोल, टेडपोल कैसे बड़ा होता है साथियों, तो कायंत्रण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, कायंत्रण विधि द्वारा टेडपोल बड़ा होता है। ठीक है, अगला पूछा गया 93 नंबर, मानव कान का श्रव्यता प्रास है, यानी कि मानव जो है साथियों कौन सी ध्वनि को सुन सकता है, सर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 HZ तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 HZ से। ठीक है, अगर पूछ ले साथियों श्रव्यता परास पूछे तो 20 HZ से लेकर 20,000, लेकिन अगर पूछ ले पराश्रव्य, पराश्रव्य यानी कि साथियों जिनको हम लोग नहीं सुन सकते, तो 20,000 से जब अगर ज्यादा हो जाएगा, 20,000 से ज्यादा अगर पावर का जो है डीजे उजे मान के बहुत ज्यादा अगर साउंड में बजाए तो हमारी कान नहीं सुन सकती, कान खराब हो जाएगा, जिसको पराश्रव्य बोलेंगे। ठीक है, लाउड बोल सकते हैं। और एक सर ऐसा होता है जिनको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, अवश्रव्य। अवश्रव्य देखो 20,000 से ज्यादा हो जाए तो हम लोगों का कान खराब, 20 से अगर कम रहे साथियों तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। सर कुत्ता सुन लेता है, बहुत कम आवाज में कुत्ता सुन लेता है, हम लोग कहां से सर 20 से ज्यादा और 20,000 से बीच में ही सुन सकते हैं, ना ही इससे कम को सुन सकते हैं ना ही इससे ज्यादा को। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया, बोला गया है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, हरी पत्तियों में। अगला सवाल पूछा गया प्यारे बच्चों, बोला गया है आवर्त काल का ऐसा मात्रक है, तो आवर्त काल लगाया तो काल का क्या होता है साथियों, सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इससे 3 क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना आपका आवर्ती का ऐसा मात्रक अगर पूछ ले, किसका सर, आवर्ती का, तो हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज बताता, आवर्ती का ऐसा मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, आवर्त काल का सेकंड हो जाएगा। और अगर आयाम पूछे, क्या पूछे, आयाम का ऐसा मात्रक पूछे तो साथियों मीटर हो जाएगा। क्लियर है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 96 नंबर, 1 किलोग्राम भार होता है, तो 1 किलोग्राम साथियों लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 होता है, तो 10 न्यूटन हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो याद रखना आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों 98 नंबर, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सफेद जो प्रकाश होते हैं उसमें 7 रंग होते हैं, विवग्योर जिसको बोलते हैं, बेजानी, फिनाला। ठीक है, अगला प्रश्न बोला गया है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, निषेचन साथियों 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के कैसे सर, एक तो मादा शरीर के अंदर, यानी कि एक जो है मादा शरीर के अंदर, एक जो है मादा शरीर के बाहर, एक तो अंदर में होगा सर, एक बाहर में होगा। सर अंदर में कहने का मतलब नहीं समझे, मादा का मतलब होता है साथियों महिला। ठीक है, महिला कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है महिला, जैसे गाय मादा हो गई सर, गाय का जो है गाय एक गाय होती है, जैसे बछड़ी मादा हो गई। आदमी में बात
बात करें तो लड़की जो होती है हमारी जो माता है वो मादा हो गई, हम लोग नर में आते हैं जो पुरुष होते हैं, ठीक है। तो मादा शरीर के अंदर जो है अगर निषेचन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन, और बाहर में निषेचन हो तो हम लोग उनको बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो कुत्ता में सर बच्चा तो वहीं पे जन्म लेता है मादा शरीर के अंदर, बिल्ली में भी सर मादा शरीर के अंदर, मनुष्य में भी मादा शरीर के अंदर, लेकिन मेढक में याद रखना साथियों ये बाहर में होता है, इसी को तो हम लोग टेडपोल बोलते हैं। क्लियर है। अगला और अंतिम सवाल आज के इस प्रश्न का, इस सेट का, बोला गया जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो याद रखना जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। साथियों इस तरह से हमने टोटल 50 क्वेश्चन को देखा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में यहां से सवाल 100% आपको बोल रहा हूं कि यहां से सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, तो आपको इनको पूरा करके जाना है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि 50 में से आपके कितने सही हुए, ताकि हमको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। और अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो आए ना उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा है। अगर आप 7-8 दिन तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हो ना तो आप परीक्षा में बहुत बेहतरीन कर पाओगे। क्लियर है साथियों, मन लगा के पढ़ना। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।